सरदार बोला, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा बोला, बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार बोला, कौन? बेटा बोला, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार बोला, ओ खुदाया हम भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल एक बिस्तर और लगा दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक भट्ट और एक जट की बीवियां गुम हो गईं। जट बोला, तुम्हारी बीवी कैसी थी? भट्ट बोला, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्ज़ा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट बोला, मेरी नु मार गोली, चल तेरी लबिए। एक मरीज लंगड़ाता हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोला, आपको क्या तकलीफ़ है? मरीज़ बोला, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ़ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके वादा रहा। मरीज़ ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज़ बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, सॉरी अब तकलीफ़ बताएं। मरीज़ बोला, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। टीचर बच्चों से, जो अंदर आने के लिए सबसे छोटा जुमला बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। इंग्लिश बच्चा, मैं आई कॉमन। उर्दू बच्चा, मैं अंदर आ जाऊं। पंजाबी बच्चा, वड़ा। महानूर बोली, भाई चलगूजे कितने के किलो दे रहे हो? दुकानदार बोला, 5500 रुपये किलो। महानूर बोली, और पपीते का रेट क्या है? दुकानदार बोला, 250 रुपये किलो। महानूर बोली, ऐसा करो फिर 20 रुपये की मूंगफली दे दो। पाकिस्तानी बीवियों के चंद मारूफ तंज और ताने जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। पहला, आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ़ हैं? दूसरा, सारे तकिए आपने तरोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिए हैं। तीसरा, आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम ही नहीं किया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप उन्हें कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है मैं कोई फालतू चीज़ हूँ। वैसे क्या सोचकर शादी की थी मुझसे? कितने दिन से आपने मुझसे हाल भी नहीं पूछा। शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बंदा खुश करने के लिए कह देता है कि जो दिल करे आज मांग लो। मैं आपके फ़ायदे के लिए समझाती हूँ और जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करें। अपनी दफ़ा तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बाप बोला, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पप्पू बोला, बस पहला सवाल छूट गया। बाप बोला, अच्छा और बाकी? पप्पू बोला, तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया, पांचवा मुझे नज़र ही नहीं आया और छठा पेपर पिछली तरफ था, मैंने देखा ही नहीं। बाप गुस्से से बोला, और दूसरा सवाल? पप्पू मासूमियत से बोला, बस सिर्फ वही गलत हुआ है। एक आदमी टीचर से कहने लगा, मेहरबानी फरमाकर अपने स्टूडेंट्स को कहें कि मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दें। टीचर बोली, अगर इनकी दुआ कबूल होती तो आज मैं किसी कब्रिस्तान में दफन होती। डॉक्टर शेख से कहने लगा, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफ़ी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफ़ी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफ़ी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफ़ी का। डॉक्टर बोला, क्या सूफ़ी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है? शेख बोला, नहीं जनाब, मैं और सूफ़ी एक ही कमरे में रहते हैं। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू बोला, जनाब आपका बेटा खुसरा है।
लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की बोली, टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। शोहर बीवी से झगड़ते हुए कहने लगा, मैं तुमसे डरता वरता नहीं, किसी भूल में ना रहना। बीवी बोली, हाँ हाँ याद है मुझे, 6 लोगों को लेकर आए थे मुझे देखने, 100 लोग मंगनी पर और 500 बारात पर अपने साथ लाए थे, भूल गए क्या? और मुझे देखो, अकेली आ गई थी तुम्हारे घर। एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेडी वालों को हटाया गया, मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा। एक पुलिस वाला आया, चल सरदार रेडी हटा। सरदार बोला, ओ खोचा ध्यान से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला बोला, सॉरी सर सल्यूट करके, मगर MPW क्या होता है? सरदार बोला, ओ खाना खराब मूंगफली वाला। तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, साडा चार्जर लैपटॉप टीवी पंखा सब खराब है। गाहक बोला, मैंने आपसे जो मोटर खरीदी थी वो रुक रुक कर चलती है। दुकानदार बोला, जनाब आप भी तो मोटर की कीमत किस्तों में अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी के घर चाइनीज़ और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज़ बोला, मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रखकर टाइम बता सकता हूँ। अमेरिकन बोला, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पाकिस्तानी ज़ोर से हंसा और बोला, लो जी 7 बज गए ने। चाइनीज़ और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले, यार तुमने कैसे टाइम बता दिया? पाकिस्तानी बोला, बिजली चली गई है। एक साहब के घर की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले गुस्से से पूछा, कौन गधे का बच्चा है? बाहर से आवाज़ आई, अब्बू मैं हूँ। 2 बच्चे फर्नीचर उठाने में अपने वालिद की मदद कर रहे थे कि उनके वालिद ने देखा कि एक बच्चा कपड़ों की अलमारी उठाने की कोशिश में पसीने में शराबोर है। वालिद ने बच्चे को मुखातिब करके कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अलमारियाँ उठाने में अपने भाई की मदद ले लेना, मगर तुम अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, भाई मदद तो कर रहा है, वो अलमारी के अंदर हैंगर संभालते खड़ा है। एक लड़की लड़के से कहने लगी, क्या करते हो? लड़का बोला, कुछ नहीं। लड़की बोली, तो फिर मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? लड़का बोला, घर वाले सब्जी और दही वगैरह लेने भेजते हैं, हर चक्कर में 10-10 रुपए बचा लेता हूँ। एक सेल्समैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत 500 रुपये बताई, मगर लड़की के पास सिर्फ 300 रुपये थे। लिहाजा उसने वही रुपए सेल्समैन को दिए और कहा, बाकी कल आकर दे दूंगी। सेल्समैन ने पैसे लेकर डब्बा लड़की के हवाले कर दिया और लड़की चली गई। मालिक ने सेल्समैन से गुस्से से कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, अब वो कभी नहीं आएगी। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे दोनों जूते बाएं पैर के दिए हैं, बदली करवाने आएगी तो पैसे भी दे जाएगी। एक शख्स ने मिठाई की नई दुकान खोली। उसे एक मुलाजम की ज़रूरत थी, तो एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा मुलाजम दरकार है, नया पुराना बूढ़ा जवान? उस शख्स ने जवाब दिया, इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, उम्मीदवार सिर्फ एक शर्त पूरी करता हो कि वो शुगर का मरीज़ हो। एक आदमी को मौसीकी का नया नया शौक़ हुआ तो वो बाज़ार से एक नया पियानो खरीद लाया और रात के 1 बजे मशक करने लगा। उस आदमी के पड़ोसी को गुस्सा आ गया और उसने मौसीकार के घर की पत्थर मारकर सारी खिड़कियां तोड़ दी। नया मौसीकार उस वक्त चुप हो गया। सुबह उसने अपने पड़ोसी से कहा, जनाब अगर आवाज़ कम आ रही थी तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही खिड़कियां खोल देता, तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। एक आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, मेरा पेट बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही इसका क्या करूं। बीवी बोली,
रोज़ सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो 1 हफ्ते में आपका पेट अंदर हो जाएगा। ये सुनकर आदमी चक्कर लगाने गया। 10 मिनट बाद वापस आ गया। बीवी बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए? आदमी बोला, क्या करूं, तीसरे चक्कर में ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। बेटा अब्बू से कहने लगा, अब्बू मैं अपनी मूंगफलियों का आधा हिस्सा बंदर को खिला रहा हूँ। आप ही ने कहा था बेज़बान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बाप ने कहा, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बेटा खुश होकर बोला, अब्बू मैंने सारी मूंगफलियों के दाने खुद खा लिए हैं और इसके छिलके बंदर को खिला रहा हूँ। इस तरह हम आधा आधा खा रहे हैं। एक पाकिस्तानी देहाती जो जंग के दौरान भारत चला गया था, 3 दिन बाद वापस आया तो पूछने पर उसने तारीखी जुमला कहा, मैं भारत में देखने गया था, साडे बम किथे किथे बजे ने। शोर बीवी से बोला, बताओ 1 किलो लोहा भारी या 1 किलो कपास? बीवी बोली, लोहा भारी। शोर बोला, वो कैसे, जबकि दोनों का वजन एक जैसा है? बीवी बोली, कहा ना लोहा भारी है। शोर बोला, अरे मुझे भी तो कुछ समझाओ कैसे? बीवी बोली, तुम ऐसा करो, 1 किलो कपास फेंक कर मुझे मारो, मैं तुम्हें 1 किलो लोहे से मारती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लोहा भारी या कपास। शोर अब अस्पताल में है, आपसे दुआओं की अपील है। एक उस्तानी ने बच्चों से पूछा कि ऐसे जानवर का नाम बताओ जो बहुत तेजी से बढ़ता है। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, मछली। उस्तानी ने कहा, शाबाश, क्या तुम इसके बढ़ने की रफ्तार बता सकते हो? बच्चे ने कहा, जी हाँ, मेरे अब्बू जान ने पिछले हफ्ते एक मछली पकड़ी थी, उसका जिक्र करते हुए वो रोज़ाना 2-3 इंच का इजाफा कर देते हैं और अभी उसी रफ्तार से इजाफा जारी है। टीचर, जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त लिखो। सरदार बोला, जुर्माना कितना है? टीचर, 5 रुपये। सरदार बोला, ये लो 5 रुपये, मेरे अब्बा ने कहा था 5-10 के पीछे किसी कंजर की मिन्नत ना करना। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।